मीट बैन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म। मीरा भायंदर महानगरपालिका का फैसला, 8 दिन रहेगा मीट की बिक्री पर बैन। मुंबई में 4 दिन नहीं बिकेगा मीट। राजस्थान में बकरीद की छुट्टी गोल। 25 सितंबर को कॉलेजों में मनाई जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। ब्लड कैंप होंगे आयोजित। भारत पाक के बीच डीजी स्तर की वार्ता आज से। पाक रेंजर्स और बीएसएफ के बीच होगी बातचीत। वार्ता के लिए 13 स्तरीय एजेंडा तय। भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन आज से। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश भर के हिंदी विद्वानों के अलावा 27 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 3 दिनों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 28 सत्र होंगे आयोजित। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे राहुल गांधी। बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च का करेंगे नेतृत्व। पदयात्रा पर भी निकलेंगे राहुल गांधी। बिहार में चुनावों की तारीखें घोषित, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी। अलग से भी बीजेपी करेगी बैठक। मांझी, पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ सीटों को लेकर बातचीत। यूएस ओपन के महिला डबल्स के फाइनल में पहुंची सानिया हिंगिस की जोड़ी। सेमीफाइनल में इटली की पानेता और सारा ईरानी की जोड़ी को हराया। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे, मैं हूं संतोषी। जी हाँ, जैसा कि आपने सुबह सुबह ही भगवान सत्यनारायण का ये भजन तो सुना ही, उसका एक अंश सुना। साथ ही साथ आज का जो ये चर्चा का विषय भी रहेगा, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान सत्यनारायण की एक प्रिय वस्तु के बारे में। अब ये प्रिय वस्तु की है क्या चीज, इसके प्रभाव क्या होंगे, हम ही आचार्य जी से जानेंगे। और इसके लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आपको नमस्कार तो कर ही दिया आचार्य जी ने, लेकिन फिर भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य संतोषी जी हमारे साथ, उनका हम स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शाहिदा जी। तो ये जो सत्यनारायण भगवान की पसंदीदा चीज है, जिसको प्रयोग करके आचार्य जी हम बहुत कुछ पा सकते हैं, क्या है वो? देखिए, केले का वृक्ष, केले का पौधा छोटा हो बड़ा हो किसी भी रूप में, लेकिन भगवान सत्यनारायण, पहले सत्यनारायण के विषय में जानिए। जो सत्य है वही नारायण है। आपके हृदय में अगर सच्चाई है, आपके हृदय में अगर पवित्रता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर स्वतः नारायण का वास है। आत्मा ही नारायण का एक स्वरूप है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मनुष्यों में मैं अर्जुन हूं, अर्थात जहां सच्चाई पर है, जहां आपने अर्जुन की तरह के कर्म को किया, वहीं आपने भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिया। आज हम बात करेंगे केले के वृक्ष के विषय में। केले के वृक्ष से, उसका एक पत्ते के द्वारा किस प्रकार से आप अपने जीवन से 3 दुख दूर करेंगे और 3 ही खुशियां अपने करीब ले आएंगे, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। गहन शोध तो हमारा हर विषय पे रहता है, जिससे हम विषय पर पकड़ बना सकें और एक सटीक विश्वास के साथ आप तक उसको पहुंचा सकें। कन्या का विवाह, शिक्षा में मन ना लगना और धनहीनता अर्थात दरिद्रता, ये तीनों दोष अगर है, बिटिया की शादी नहीं हुई, खूब अवस्था बढ़ती चली जाए, तो अच्छा, इसके साथ साथ हम कुंडली के योग पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार का दोष मिलता है, और केले के पत्ते का एक यूनिक प्रयोग आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ होगा आपका अपना लकी अक्षर भी, और किचन पिटारे के अंदर। आचार्य जी, क्या है आज के किचन पिटारे में? क्या है, ये तो थोड़ा सा वक्त लगेगा बताने में, लेकिन उससे होगा क्या,
बुरी संगत से बचा जा सकता है, गलत सोहबत से बचा जा सकता है। ये आज उससे यानी कि हमारी रसोई से एक ये फॉर्मूला भी निकल सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल हम आपकी बात करेंगे अब आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी रक्षा के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज का और कल का रक्षा कवच। आज के दिन यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं उससे पहले यह प्रयोग कर लीजिए। आप हल्दी और गंगा जल एक जगह किसी पत्ते पर रख करके उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, अपने सेंदन पर लगाएं और उसके बाद फिर आप घर से प्रस्थान करें। कल के दिन छोटी इलायची पर सिंदूर लगा करके उस इलायची के दाने को अपने पास कागज में फोल्ड करके रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह से सुरक्षित आप जरूर रहें। और चलिए सक्सेस की के बारे में बात करेंगे। आपकी खास मांग पर हम आज से ही शुरुआत कर रहे हैं 2 दिन की सक्सेस की, यानी कि एक आज के लिए, एक कल के लिए। तो जो लोग निकल चुके हैं अपने घर से बाहर तो वो जान लेंगे कल के लिए भी, क्योंकि घर वाले उनको बता देंगे। लेकिन जो लोग अभी मौजूद हैं घर पर और इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो नोट कर लीजिएगा आज की भी सक्सेस की। तो नोट कर लीजिए आज की और कल की सक्सेस की। 3 तुलसी की पत्ती पर रिंग लिख करके उस पत्तों को अपने पास किसी कागज में फोल्ड करके रख लीजिएगा। फिर आप परीक्षा या इंटरव्यू देने के निमित्त घर से प्रस्थान कर सकते हैं। ये रहा आज का। और कल के दिन 1 चुटकी आटा ले लें और उसके बाद इसको सर से वार के किसी वृक्ष के नीचे, किसी पौधे के नीचे रखते हुए चले जाएं और कल के दिन भी आप परीक्षा में सफलता की गारंटी पा जाएंगे। चलिए, हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हैं रेनू दिल्ली से, उनसे हम बात करेंगे। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर। रेनू जी, सबसे पहले अनुरोध करेंगे कि टीवी सेट का वॉल्यूम आप ऑफ कर लीजिए। इससे समय की बचत भी होगी और सवाल भी स्पष्ट तौर पर आ जाएगा। नमस्ते मैम। नमस्कार। सर, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त जी 2008। जी मैम, वो पढ़ाई में कैसा रहेगा? लेकिन आपने टाइम नहीं बताया, जन्म का मैम, स्थान। उसका दोपहर का 2:30 बजे से 2:30 से 35 तक का है। 30 से 35 के बीच का। और हाँ जन्म जी। का स्थान? ये मैम दिल्ली। दिल्ली। पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, उसका करियर पढ़ाई कैसे? करियर पढ़ाई। चलिए, बहुत छोटा सा बच्चा अभी है। वृश्चिक लग्न इसका है, 2008 की पैदाइश, धनु राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की उपस्थिति, जन्मांक बेहद शुभ, बेहद अच्छा। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर बच्चा जा सकता है, या फिर शनि और बुध एक साथ 10वें भाव में होने के कारण वाणी के द्वारा, वाणी की कुटिलता के द्वारा, ध्यान दीजिएगा कुटिलता शब्द लाया है हमने, अर्थात वकालत क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। यद्यपि बहुत छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी ये दोनों क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। तो आप इसी दिशा में इस बच्चे के लिए आगे लेकर सोचिएगा और मंगलवार के दिन बच्चे के हाथों से कुछ दान कराती रहिएगा। और चलिए आ जाते हैं अब अपने विषय पर। और आज का विषय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण को प्रिय है केले का वृक्ष, तो इसका हम अब प्रयोग बताने जा रहे हैं। तो पहला प्रयोग क्या होगा ये बताएंगे, लेकिन इससे क्या बाधा होगी दूर। जी हाँ, कन्या के विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या रहेगा प्रयोग केले के वृक्ष का, आइए जान लेते हैं। बहुत योग्य होने के बाद भी अगर कन्या, आपकी गुड़िया, आपकी बिटिया, आपकी बहन शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पा रही है, देखने में भी बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, लेकिन मित्र मेरे, इससे भाग्य नहीं बदलता है। सौंदर्य के कारक ग्रह अलग हैं, विवाह के कारक ग्रह अलग हैं, दोनों को एक साथ कैसे कनेक्ट कर दिया। आप खूब बोलेंगे कि हमारी बेटी तो इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी आचार्य जी, पंडित जी, काहे के लिए इसकी शादी नहीं हो रही है? तो भैया, सौंदर्य से संबंध विवाह का कहीं नहीं है। वह एक विशेषण है, वह एक विशेषता है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अर्थात आपकी बेटी की विशेषता है। अब विवाह में बाधक ग्रह कौन कौन से हैं, पहले उस पर एक निगाह डालिए। 7वें भाव में या दूसरे भाव में शनि और मंगल की उपस्थिति हो, शनि या मंगल की उपस्थिति हो, दोनों स्थितियां, दोनों अगर बैठ गए तब तो 36 साल से क्रॉस होना तय है, हो ही नहीं सकता है। खुदा न खास्ता अगर शादी हो भी गई तो अटैची लेकर के अपने घर आ जाएगी, अर्थात वैवाहिक सुख में बाधक हो जाएगा, विवाह का सुख नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो 36-37 वर्ष की अवस्था के बाद मिलेगा। दूसरा दोष,
राहु की दशा या अंतरदशा हो, इस कंडीशन में भी शादी तय नहीं होगी या तय होकर टूटेगी। मंडप से दूल्हा चला जाएगा। यह बात हम सिर्फ लड़कियों के कुंडली की कर रहे हैं। राहु यदि सप्तमेश के साथ हो, 7वें भाव के स्वामी के साथ राहु किसी भी भाव में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाता तो अविवाहित योग बना देता है, शादी ही नहीं होती है। स्थितियां ऐसी बनती है, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। मंगल की दृष्टि भी अगर 7वें भाव पर पड़ जाए तो भी वैवाहिक सुख की कमी करता है, विवाह में प्रबल बाधा। एक प्लैनेट अगर 7th हाउस से संबंध रखता है, क्रूर प्लैनेट, क्रूर ग्रह, तो 4 वर्ष विलंब निश्चित होता है। अगर यही ग्रहों की संख्या बढ़ जाए तो 4, 8, 12 और विलंब होता चला जाता है। नतीजा निष्कर्षतः एक वक्त ऐसा आता है कि लगने लगता है कि शायद अब शादी ना हो पाए। लेकिन अब आज भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना है, सत्यनारायण की शरण में जाना है। और अगर शरण में चले गए, शरणागत, शरण में आना चाहिए। जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक प्राप्ति कहां होगी। तो अब हम आपको एक प्रयोग बताते हैं, उन्हीं की शरण में जाकर के आप यह प्रयोग करिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। केले का एक संपूर्ण पत्ता लेना। संपूर्ण शब्द हमने इसलिए लाया क्योंकि बड़े पत्तों को कई बार लोग छोटा सा काट लेते हैं। आप छोटे पौधे को लीजिए, छोटा सा पौधा लीजिए और उसका छोटा सा एक पत्ता ले लीजिएगा। हल्दी और केसर और शहद, ये तीनों सामग्री पीपल के पत्ते पे रख करके मिक्स कर लीजिएगा, लिक्विड बना लीजिएगा और स्वास्तिक बना करके धूप में सुखा लीजिए। एक ही स्वास्तिक बनाना है, ज्यादा नहीं। और बनाने के लिए अपनी अनामिका अंगुली का प्रयोग करें और स्वास्तिक के मध्य में बिंदियां रखना न भूलिएगा। 11 दिन लगातार इसी पत्ते पे बैठ के ओम ह्रीं गौरियै नमः, बिल्कुल आजमाया हुआ मंत्र है मित्रों। मेरे पास रिकॉर्ड रखा है कि कितने लोगों को हमने इस मंत्र से फायदा ठाकुर जी की कृपा से मिला है, हमने सिर्फ गाइड किया है। जाप करने के बाद पूजन स्थान पे इसको रख दे। 11 दिन मात्र करिएगा। यकीन मानिए 90% गारंटी हम ले रहे हैं कि 11 दिन नहीं बीतेगा, सगाई हो जाएगी। आजमाया हुआ प्रयोग है। हाँ, 11 दिन के बाद इस पत्ते को आप जल प्रवाह कर दें और जितना मंत्र जपा है उतना आपको दशांश हवन जरूर कर लेना होगा। किसी भी आसपास विद्वान को बुला लें और हवन कर लीजिए। यह पहला प्रयोग हमने बताया केले के पत्ते का, श्री सत्यनारायण जी का। अब यहाँ शंख नहीं है, तभी शंख भी हम बजा देते। समझ लीजिए आप कथा सुन रहे हैं और जीवन के 3 दुख आपके जीवन से आज दूर हो जा रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ असम से, चंपा, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका चंपा जी। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। श्री राधे पंडित जी। श्री राधे। सर मैम, अपने बेटी के बारे में पूछना था जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1999, 13 सितंबर, रात 8:45। स्थान है जी तेजपुर, डिस्ट्रिक्ट सोनीतपुर, असम। जी। तो बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? अच्छा। उसका पढ़ाई के बाद नौकरी कर पाएगी या नहीं, और शादी कब तक होगी? चलिए, वृषभ लग्न है आपकी बिटिया का और शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं बृहस्पति के साथ। अब ये स्थिति अच्छी तो नहीं है, हम इसको कहीं से भी अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, शिक्षा और नौकरी लगभग तय मान के चलिएगा। स्वग्रही सूर्य है और स्वग्रही मंगल है, दोनों केंद्र में बैठे हैं। उच्च का बुध है। 3 ग्रहों पर पूरी कुंडली का जीवन टिका हुआ है और कुंडली धारण करने वाली का भी जीवन इसी पे टिका है। बाकी तो शुक्र के साथ राहु बैठ गया है, चंद्रमा 6ठे भाव में चला गया है, शनि नीच का है। दाम्पत्य सुख शून्य रहेगा, बाकी मामलों में अच्छी जन्मांक है, अच्छा जन्म कुंडली है ये। धन की कोई कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी। संतान दोष प्रबल है, लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लें हमारी आवाज। संतान संभवतः ना हो, वहां पर आपको थोड़ा सा संतान गोपाल मंत्र का जाप करना होगा, बिटिया से करवाना होगा। और शनिवार के दिन लोहे के बर्तन दान कर दीजिए। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक हम आपको बताएंगे कि दीपक कौन से कोने में अगर आप चलाते हैं अपने घर में तो फिर आपको क्या फायदा हो सकता है। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आपका अपना लकी अक्षर भी, जो कि आपका दिन भर लकी बनाएगा। बस होगी कुछ ही देर में चर्चा भी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, अपनी पढ़ाई में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो केले के वृक्ष का प्रयोग कैसे आपको फायदा पहुंचा सकता है। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं मन, पहले हम इसका कारण जानेंगे और उसके बाद में जानते हैं इसका प्रयोग भी। तो चलिए बताते हैं, अगर शिक्षा में आपके बच्चे का मन नहीं लग रहा है, बच्चा बार बार दिन भर टीवी देखने के लिए, खेलने के लिए जिद करता रहता है और मन को पूरी तरह से हटाता जा रहा है, आपका हर प्रयास। अच्छा एक चीज देखें, माता पिता को ऐसा लगता है कि खूब महंगा ट्यूशन लगा देने से या महंगे विद्यालय में डाल देने से वो शिक्षा को खरीद लेंगे, जबकि शिक्षा संस्कार से पैदा होती है। बातों की सूक्ष्मता पर जाइएगा। शिक्षा अगर आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर डालनी है, तो पहले बच्चे को संस्कारवान बनाएं। बच्चे के अंदर वो भाव जगना चाहिए। टीवी देखने से भी शिक्षा से विमुखता नहीं होती, हाँ सिर्फ वही देखते रहने से विमुखता आ जाती है। तो पहले कुंडली से हम आपको बताते हैं कि अगर बच्चा मन नहीं लगा पा रहा शिक्षा में, तो वजह क्या है, कौन से ग्रह जिम्मेदार है। पंचमेश नीच का हो, पहला योग ऐसा है। पंचम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में चला जाए तो शिक्षा अधूरी रहेगी ही रहेगी। सूर्य यदि पीड़ित हो, अर्थात पंचम भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह सूर्य किसी भी जगह पर जाकर के पीड़ित अवस्था में हो, राहु के साथ हो, तुला राशि में हो अर्थात नीच राशि में हो, किसी भी रूप में दूषित हो, शनिदेव की अगर दृष्टि भी पड़ जाए पंचम भाव पर, तो भी शिक्षा में अवरोध, 1-2 वर्ष ब्रेक होना, फेल हो जाना, या फिर किसी भी कंपटीशन में अव्वल ना आना, ये शनिदेव की दृष्टि से हो जाता है। थोड़ा बहुत रोल बुध नामक ग्रह भी निभा देता है। अगर बुध देव भी कहीं ना कहीं दूषित अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो भी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, मस्तिष्क कंसंट्रेट नहीं हो पाता। अब चलिए एक बार फिर से चलते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में, श्री सत्यनारायण की शरण में, और केले के पत्ते का एक और दिव्य प्रयोग आपके समक्ष उपस्थित है। पुनः एक पत्ता आपको प्राप्त करना है और यह प्रयोग माता पिता स्वतः करेंगे। आटा और हल्दी मिक्स करके और फिर इससे बच्चे का नाम उस पत्ते पर एक तरफ, दूसरी तरफ गोत्र का नाम। गोत्र लिखना अनिवार्य है, ना पता हो तो छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, लेकिन पता है तो लिखना अनिवार्य है। जहां पर आपका बच्चा, आपका शिशु अध्ययन करता हो, वहां पर टेबल के सामने दीवार पर इसको हैंग कर दीजिएगा। पीले धागे में बांध करके किसी कील को ठोक दें दीवार पर छोटी सी, और वहां पर इस पत्ते को लटका दीजिए। सूखने पर बदल दीजिए। कंटिन्यू यह प्रयोग कुछ माह तक करती रहे, धीरे धीरे बच्चे के अंदर बदलाव आएगा। एक अलग तरह का चैतन्यता बच्चे के मस्तिष्क में भरता चला जाएगा। और वक्त तो चला है अब लकी कॉलर से बात करने का। ये लगाते हैं सबसे पहले लकी कॉलर का नंबर।
लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। लकी कॉलर जी, नाम बताइए अपना। सुनीता नागपाल। सुनीता जी कहां से बात कर रही हैं? अलवर से। अलवर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा आपकी बातों से कि अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। किसी और को बना दिया जाए क्या? नहीं नहीं। चलिए, आज किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/8/2001। ठीक है, और समय बताइए। 1:30 PM। 1:30 AM। PM। जी जी। अलवर। अलवर। करिए, सवाल प्रश्न कर लें। हाँ जी। मेरी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है। इसे किस फील्ड में जाना चाहिए? और कोई प्रश्न? हाँ जी, इसे गुस्सा बहुत आता है। इसका भविष्य कैसा होगा? आगे का वैवाहिक और दूसरों जी। नौकरी करेगी। वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, लग्न में ही इनके मंगल की भी उपस्थिति है, रोचक नामक योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग भी इसे कहते हैं। लेकिन अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व के कारक ग्रह का रहना यह क्रोधी स्वभाव तो बनाएगा। और जरूर इस समय गुड़िया हमको भी सुन रही है। बच्चे मेरे, एक बात याद रखना, जिस तरह से आपका व्यक्तित्व इस समय चल रहा है, माता और पिता जितना आपको सह लेंगे, ससुराल में कोई नहीं सहता है। तो व्यवहार में अपने बदलाव लाइएगा, सहनशील होइएगा, वाणी पर अंकुश रखिएगा। अब आप 10वीं क्लास में हैं, बड़ी होती जा रही हैं, 14 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है। जितना अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगी, आप अपना जीवन स्वर्णिम बनाएंगी। शनिदेव 7वें घर में बैठे हैं, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं और विलंब का भी यहाँ कारण बनेगा। 2021 तक शनि की ही महादशा है। शनिवार का व्रत करवाना चाहे तो करवा सकती हैं, इसका असर धीरे धीरे जरूर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो अशुभ समय जिससे बचकर आपको चलना है। बात कर रहे हैं राहु काल की। जान लीजिए आज का और कल का राहु काल। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक, ये आज का रहेगा। और कल का भी राहु काल नोट कर लीजिए, 10:30 से 12 बजे तक यह समय राहु काल का कल के दिन का है। बचिएगा कोई भी शुभ काम करने से। और चलिए साथ ही साथ जानेंगे शुभ समय के बारे में, यानी कि गुलिकाल आज का और कल का। गुलिकाल क्या है, आइए जानते हैं। गुलिकाल का समय सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक ये आज का रहेगा। इस बीच हर एक शुभ काम आप कर सकते हैं। कहीं बाइक खरीदना है, कार खरीदना, सब कुछ कर सकते हैं। काम आपके हर तरह से शुभ होते हैं। कल का गुलिकाल प्रातःकालीन वेला में 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस बीच में भी आप हर शुभ काम जरूर करिएगा। जबलपुर से हमारे साथ रेखा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका रेखा जी। हेलो जी रेखा जी। हाँ, शायदी जी नमस्कार। श्री राधे। और पंडित जी राधे राधे। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी, उसका जन्म है 24/8/1996। जी। शाम को 6 बजे, मध्य प्रदेश जबलपुर। जी। मुझे उसकी पढ़ाई का पूछना है, नौकरी का। और उसके पिता जो है, जो हम लोग को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। अभी 12th में वो फेल हो गया था, तो क्यों नहीं लगता है? आगे क्या होगा उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो हमने शिक्षा का प्रयोग बताया था वो आपने नोट कर लिया है? पंडित जी, शिक्षा का प्रयोग नोट कर लिया आपने? जी कर लिया पंडित जी। कर लीजिए उस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए, इसकी कुंडली में जो हमने अभी बताया था, हर एक वह दोष है जो अभी हमने इसका योग बताया था। बुध दूषित हो हमने बताया था, और बुध इसका राहु के साथ पंचम से पंचम में बैठा हुआ है। कहां से मन लगेगा? किसी तरह से 12वीं BSc BA BCom कर ले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उपाय आपको लगातार कुछ दिन करते रहना होगा। बुधवार का व्रत करवा दीजिएगा, सरस्वती द्वादश नामावली का जाप करवाइएगा, और नॉनवेज बिल्कुल नहीं, बाल सदैव लंबे रखें। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं विजय, उनसे बात करेंगे। विजय जी स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च बोलती रहे। 2010, जी सुबह के 4:30 बजे, जी। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं?
पंडित जी वो तो एक तो वो जिद्दी बहुत है और ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता उसका, कुछ भी कहो बस टीवी में लगा रहता है सारा दिन। कितने साल का हुआ? वो उसका जन्म 2010 का है। तो अब 4 साल के बच्चे को आप क्या चाहते हैं, कितना पढ़ ले? बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठता। फिर वही बात, अब कुछ भी कहो और जिद्दी, बिल्कुल बहुत जिद्दी है। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बहुत प्यारा है, जन्मांक से हम पूरी तरह से तृप्त है, संतुष्ट है। 4 वर्ष का बच्चा सिर्फ खेलना चाहिए। अच्छी अच्छी प्रेरक प्रसंग सुनाइए, इसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, रामायण गीता के कुछ पाठ सुनाइए, भगवान श्री राम की खूब सारी कहानियां सुना डालिए, कैसे कैसे गुरुओं का आदर किया था, भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कथा सुनाइए। अब आप चाह रहे हैं कि ये अभी से क्या क्या पढ़ डाले? बच्चों के बचपन का विकास माँ के संस्कारों से होता है। अब क्या कर लेगा ये पढ़ के अंग्रेजी का अभी से जो है सब कुछ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जान करके क्या कर लेगा ये? बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसको, एकदम नहीं पढ़ने की आवश्यकता, पढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तम संस्कार देते जाइए। 8 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इतनी प्यारी कुंडली के हम शब्द हमारे पास नहीं है। ये विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बन सकता है। बृहस्पति सूर्य बुध एक साथ इसके 2nd हाउस में कुंभ राशि में है। साइंटिस्ट बन सकता है बहुत बड़े लेवल का। मंगल की उच्च दृष्टि इसके लग्न को है। तो हम हर उस माता पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बच्चे के बचपन को बांधिए मत। ना 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 ना, क्या करेंगे इतना बड़ा बड़ा बैग डाल करके? डिग्रियां मार्केट के भाव बिकती हैं, बाजारों में सब्जियों के भाव बिकती हैं डिग्रियां। डिग्री लेकर अचार डालना है। संस्कार देने का प्रयास करें, वही शिक्षा इस बच्चे के जीवन में सदा प्रकाश देगा। बड़ों का आदर करना सिखाएं। और हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारी कुंडली, हमें बहुत प्रसन्नता है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। अक्सर होता है कि आपको कोई एक बीमारी हो जाती है और जिसके चलते उस बीमारी के बारे में सोच सोचकर तनाव अपने ऊपर ले लेकर आप 4 बीमारियां और अपने हिस्से में ला लेते हैं। तो फिर ऐसा ना सोच पाए आप और इस तरह के डिप्रेशन में ना पड़े आप, उसके लिए खास उपाय होंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल आप देखें झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। ये कुंभ की हुंकार है। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। भाइयों बहनों, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो। 40 रुपया किलो कर दूं। 60,000 करोड़ की ज्यादा करो। 60 रुपया किलो कर दूं। 1,00,000 करोड़ रुपया लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंग रेलिए बाबू।